10 पॉइंट, उसमें सबसे पहला पॉइंट, हमें इस वायरस से डरना नहीं है, इस महामारी से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इससे बचने के आसान उपाय हैं। हमें इस बीमारी से डरना नहीं है क्योंकि हमारे पास इस बीमारी से बचने के आसान उपाय हैं। दूसरी बात, हमें हमेशा अपने ध्यान में बात रखनी है कि कहावत जो बनी है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो किसी के साथ इंक्लूडिंग अस हो सकती है। तीसरी बात, एक ऐसी गलत बात मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, नमस्कार जी, एक ऐसी बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं जो किसी घटना घटने के बाद आपके दिमाग में आए, उससे पहले ही अगर आ जाए तो घटना भी नहीं घटेगी। मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं कि यदि आपके घर में एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 7-8 साल है, 10 साल है, और एक ऐसी मां जिसकी उम्र 70-80 साल है, अग्रवाल साहब क्या हो 70-80 साल है, जिसके कपड़े तक आप चेंज करते हैं, जो खाना खाने के लिए आप पे डिपेंडेंट है, अगर उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारण से, तो आप बताइए आपको उसे घर में रख के चैन है या अकेले सरकारी हॉस्पिटल जहां पे 15 दिन आप उससे मिल भी नहीं पाएंगे वहां भेज के चैन होगा? तो आपको इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि यार ये बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी, मैंने अपने घर में ना मां को और ना बच्चे को कोरोना नहीं होने देना। चौथी बात, जो आदमी ये हुंकार भरता है कि मैं घर चलाता हूं, मैं घर देख रेख कर रहा हूं, मेरा मतलब दो लोगों से है, एक बाप से जो कहता है मैं धन कमाता हूं, एक मां जो कहते हैं मैं घर चलाती हूं। उनको आज ये वचन लेना होगा कि मैं वो सब कुछ करूंगी या करूंगा जिससे मेरे परिवार में किसी को कोरोना ना हो। अब करना क्या है वो सुनिए। सबसे पहले बाहर जाना कम से कम अगले 2 महीने के लिए हमारी मजबूरी होना चाहिए, ये कहीं से हमें अपनी मजबूती नहीं लगना चाहिए। अगर मजबूती होती ना तो ये केस ना बढ़ने शुरू हो जाते, डेथ ना बढ़नी शुरू हो जाती। ये हमारी मजबूरी है। और आज अगर हम बाहर जा रहे हैं तो ये मान के चलिए, आप जब घर लौटते हैं और आप सावधानी नहीं बरतते तो आपका बच्चा और आपका बड़ा वो भी समझो बाहर ही जाए, क्योंकि जो बाहर से लाना था आप ले आए। तो बाहर जाना हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूती नहीं है, तो इसलिए कम से कम बाहर जाएं। दूसरा, ये मास्क देख रहे हैं, मास्क, ये छोटा सा मास्क जो है ये इस समय की सबसे बड़ी हमारी प्राण रक्षक शील्ड है, सबसे बड़ी प्राण रक्षक शील्ड है। अगर आप घूम रहे हैं, आप समझदार बन रहे हैं कि साहब मैं तो सुबह 6 बजे घूम लेता हूं जब सड़क पे कोई नहीं होता, तो भी आज आपका एक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि ये जो वायरस है ये हमारे मुंह के जैसे तो थूक निकलता है या हम नाक से सांस लेते हैं, वहां से ही ये हमारे एनवायरनमेंट में आता है। और जब आप अपने मुंह से सांस लेते हुए वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, यहां से पास करते हैं, तो अगर अनफॉर्चुनेटली आप कोरोना के पेशेंट हैं तो आपने मुंह से यहां पे इस एनवायरनमेंट में वायरस की ड्रॉपलेट छोड़ दी। ये एनवायरनमेंट में हम क्लिनिकली आपको बता रहे हैं आधे घंटे से 2 घंटे तक रह सकती हैं। और दूसरा आदमी अगर वहां से पास हुआ बिना मास्क के, ये सोचते हुए कि कोई आसपास नहीं है, मास्क नीचे कर लिया, तो वो जब सांस लेता है तो वो ड्रॉपलेट उसके मुंह में जा सकती है। तो इसलिए अगर आप बाहर, घर के बाहर हैं तो आपको कोई नहीं दिख रहा है तो भी आपको यह मान के चलना है कि एनवायरनमेंट में हो सकता है मेरे से 5 मिनट पहले ही कोई कोरोना का पेशेंट निकला हो, तो आपने घर से बाहर इस कपड़े के बिना नहीं निकलना आज के टाइम पे। और घर के अंदर भी आप, मैं तो चाहूंगा, क्योंकि इस वायरस से अगर कोई बहुत परेशानी में है वो है हमारे बुजुर्ग, 55, 60 साल, 65 साल के लोग, उनको आपने बचाना है। उनको बचाने का एक तरीका बड़ा सिंपल सा है कि वो जब कमरे में अपनी माताजी बैठी हैं वो ना कुछ करे, चुन्नी ना लपेटे मुंह पे, कोई बात नहीं। जब घर का बच्चा या युवा जो बाहर घूम रहा है वो अंदर जाए तो माता जी को नॉक करके जाए, माता जी मैं अंदर चरण स्पर्श करने आ रहा हूं, दुपट्टा ओढ़ लो, वो उस समय दुपट्टा मुंह पे लगा लो। आपको अपनी मम्मी को बचाना है, पापा को बचाना है तो ये करना है, नॉक करके जाना है और कह के माता जी मैं जरा आशीर्वाद लेने या बात करने आ रहा हूं, मुंह पे कुछ लगा लो, मास्क लगा लो। उनको जो कपड़ा बांधता है, चुन्नी बांधती है, रुमाल बांधता है,